अब ये बालकांड का छठवां दोहा है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय, परिहरिवार विकार। उन्होंने कह दिया कि ये जड़ और चेतन जितनी भी सृष्टि आपका जहां तक मन भी जाता है, गुण दोषमय, गुण और दोषों से ये संपूर्ण विश्व को करतार यानी परमात्मा ने, करने वाले ने बनाया है, रचा है। लेकिन संत हंस गुण गहै पाय, संत रूपी जो हंस हैं वो गुणों रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं, परिहरिवार विकार, और विकार रूपी उस जल को छोड़ देते हैं। तो बंधु कभी ऐसा नहीं, कुतर्क भी हो सकते हैं यहाँ पर। कोई यूं कह दिया भाई पानी की जरूरत नहीं है क्या, यूं कह दिया भाई बाहर पैर को गह लेते और पानी को छोड़ देते हैं। तो बंधु अगर कोई पै पानी अकेला करना हो तो पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। केवल दूध का ही अगर कोई आहार करता हो ना, उसके जल की आवश्यकता, दूध संपूर्ण आहार, उसमें जल भी पूरा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं, यहां पर एक तुलना कर रहे हैं, जल की अपेक्षा दूध महत्वपूर्ण है, सही है, ज्यादा पौष्टिक है। इसलिए करेंगे संत लोग विकार रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी संत हंस गुण गहाहे पय, गुण रूपी दूध को, ये पानी और दूध का सही का प्रैक्टिकल है, लेकिन गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं और विकार रूपी पानी को त्याग देते हैं। ऐसा गोस्वामी जी ने यहां पर लिखा है। अब आगे यहां से, अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकहि भलाई। विधाता जब इस प्रकार का कोई संयोग बना दे, हंस जैसा विवेक दे दे, अस विवेक जब दे विधाता, विवेक जैसे हंस का, हंस पानी और दूध मिला दो तो हंस दूध पी जाता। कितनी बड़ी कला होगी बंधुओं। हमने भी देखा तो नहीं है, पर सुना और पढ़ा है कि पानी में दूध आप मिला दीजिए, बताइए कितना मिल गया कि नहीं मिल गया। अब उसमें से कहते हैं कि हंस उसमें से केवल दूध पी जाता है और जल छूट जाता है। जल तो दूध से भी पतला है, कैसे अलग कर रहा है, क्या कला दी होगी परमात्मा ने। अरे भाई लीला तेरी अजब निराली है। चलो, तो अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुनहि मन राता, तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त होता है। कब? अस विवेक जब दे विधाता, हंस जैसा हमको ज्ञान मिले, ऐसी हमको कला मिले, ऐसी सद्बुद्धि मिले, तो हम विकारों को छोड़ करके सकारों को ग्रहण कर लें। तब गुण दो, तब गुण तज गुण, तब तज दोष गुण ही मनुराता, ऐसा हमको बुद्धि मिले तब दोषों को छोड़ करके गुणों में हमारा मन लग जाता है। यानी अध्यात्म बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों की ओर हमारा प्रेम हो जाता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले वो प्रकृति बस चुकहि भलाई। कभी कभी क्या होता है बंधु, काल स्वभाव कर्म बरियाई, यानी काल और स्वभाव और कर्म की प्रबलता से, काल समय, स्वभाव अपनी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति, काल स्वभाव कर्म बरियाई और अपने कर्म, इनके कारण बरियाई यानी परबस, बेबसी, जबरदस्त, फर्जियात, न चाहते हुए भी करना। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुके भलाई। कभी कभी भले लोग भी प्रकृति के वशीभूत होकर के चूक जाते हैं, भलाई को भूल जाते हैं। भले वो प्रकृति बस चुके हैं भलाई, माया के बस होकर के, प्रकृति के बस होकर के कभी कभी वो भी भलाई से चूक जाते हैं। भले लोग भी अपने स्वभाव और समय और स्थान के अनुसार वो भी अपने प्रकृति के वशीभूत होकर के अच्छाइयों को भूल जाते हैं। सो अपने लिए कह रहे हैं गोस्वामी जी, भाई कुछ त्रुटि हो रही हो, कुछ गलती हो, अच्छे अच्छे लोग भूल जाते, अगर मेरी कोई भूल हो रही हो
तो सो सुधारे हरे जन जिमिले दल दुख दोष विमल जसु देहि। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही खलहु करहे भल पाए सुसंगु मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी ऐसा हो जाता है बंधुओं कि जैसे भले लोग भलाई से चूक जाते हैं, तो जो भक्त लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, दल दुख दोष विमल जसु देहि, वो अनेक प्रकार के दुख और दोषों को मिटा करके फिर निर्मल यश देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि खलहु कर रहे भल पाए सुसंगु, दुष्ट लोग भी अच्छी संगत पा करके कभी कभी भला काम करने लगते हैं। कभी कभी अच्छी संगत में पढ़ करके पढ़ गए तो भाई वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, उनका वो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। जो प्रकृति में चला आ रहा है पहले से, वो नष्ट नहीं होगा, वो अपने समय पाकर के प्रगति हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए अच्छी संगत में पड़ गए इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो वो अपने ही रास्ते पर चले जाएंगे। खलऊ करें भल पाए सुसंगु, दुष्ट लोग भी भला करने लगते हैं अच्छी संगत पा करके, पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, उनका जो दुष्ट स्वभाव है वो अभंग है, वो नष्ट नहीं होगा। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, अभी मैं जो बात कह रहा था बंधु, भारत में वंचक लोग वेशभूषा और भाषा बढ़िया बोल रहे हैं। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं लख सुबेश जग बंचक जेऊ, संसार को ठगने वाले जो ठग हैं, वंचक कहते हैं ठग को, उनके भी अच्छे वेश को देख करके वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उस वेश के प्रताप से लोग उनको भी, संतों के बढ़िया कपड़े पहने, माला झोली तो लगाए तो उनको भी लोग पूजा कर रहे हैं, और शासक का वेश बना लिए उसको पूजा। अरे भाई जाने दो, लख सुबेश वर्तमान में बहुत बड़ा लागू है इस समय पर, याद रखना, सावधान हो जाना। तुम्हारी बुद्धि कितनी तीव्र है, अगर वो बुद्धि को आप महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, लालच, स्वार्थ और वासनाओं से हटा के तब देखोगे, तब तुमको पहचान होगी कि ठग कौन है, वंचक कौन है, कौन किसको किस प्रकार से उल्लू पढ़ा रहा है। और जब तक आप अपनी दरिद्रता में, दुख में, परेशानी में, अपेक्षा में, इच्छा में पड़े रहोगे तो तुमको पहचान नहीं होगी, क्योंकि वो बना रहा है भाई मेरे पास तो ऐसी औषधियां हैं देते ही बीमारी दूर, और आप तो बीमार वाले पहुंच गए, तो आप तो इसको मानेंगे तो भगवान है, हाँ 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 हाँ, और 10 20 50 100 रुपये, 200 500 1000 2000 और फंसे, क्योंकि आप उसको उस तराजू में तौल नहीं पाए जो निष्पक्षता वाली, निर्बल वाली जो तराजू है, जहां पर आप महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, वासना और अपनी उसमें फंसे रहेंगे, तब तक आप ठगे जाते रहेंगे। अरे पूर्णता में आ जाओ, तुम भी वही परमात्मा की बता रहे गुण विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, उसी परमात्मा ने आपको भी बनाया है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसके पास आप मांग रहे हैं, जिसके द्वारा आप ठगे जा रहे हैं, जिसके पास आप अपेक्षा, इच्छा लगा के बैठे हैं, वह भी उसी परमात्मा ने बनाया है। उससे आपका विरोध है, दुश्मनी भगवान से आपका, जो उसको दे सकता आपको नहीं दे सकता। और हमारे यहां भारत में कहते हैं लोग, मांगने वाला, वो भाई तुम मांगने वाला। तो मंदिरों और मस्जिदों के दरवाजे पे देखिए, बड़े बड़े मंदिर जहां पर है, वहां पर कुछ लोग बाहर में मांगने वाले बैठे रहते हैं, वो बाहर मांग रहे हैं, और जो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं वो अंदर जाके मांग रहे हैं, पर मांगने वाले तो दोनों ही हैं। इनसे मांगने से तुम्हारा काम नहीं, तुम भी उसी से मांगो, वह देगा, सब दे रखा है, देगा नहीं, पक्का आपको सब कुछ दिया हुआ है, पर आपका पेट नहीं भर रहा, और लाओ और लाओ और लाओ। मैं अपनी बात करूं, मैं जिस समाज में जहां पर पैदा हुआ, ऐसा नहीं कि गया गुजरा समाज था या बिल्कुल थर्ड क्लास था, ठीक ठाक था गांव का जीवन, पर मैंने तो कभी कल्पना नहीं की कि मैं यहां बैठ करके राम कथा करूंगा। कितना कितना सद्भाग्य है कि राम जी की कथा का हम चिंतन कर रहे हैं बैठ के, इससे बड़ा और अब क्या चाहिए।
अब कमी निकालो तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे ये पूरा, और जितना होता रहे उसको करते रहो, जितना जहां जैसे होता रहे उसको, अपना प्रयास चालू रखो, अपनी श्रम पूरे विश्वास के साथ, नीति के साथ, सिद्धांतों के साथ अपने कार्यक्रम को आप चालू रखिए, परिणाम जो भी होता रहे। तो इसलिए बंधुओं,